ये देखो अब पहाड़ों की घाटी स्टार्ट हो रही है सामने। भाई ये देखो कितना तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है यहाँ पे। दिस इज देवप्रयाग। और आओ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, लेट्स सी। और भाई कैसा लग रहा है ये बताओ। सारी थकान मिट गई होगी देख करके। देख कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ये देखो अब पहाड़ों की घाटी स्टार्ट हो रही है सामने। आप देखो वो पहाड़ दिख रहे हैं हल्के हल्के धुंध के साथ। पता नहीं आपको कितना क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। और यहीं ऋषिकेश एंटर करते ही पहाड़ स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपनी गाड़ी बस पहाड़ों पे ही चलेगी। फिर आपको दिखाएंगे एक से एक नज़ारे, एक से एक सीन पहाड़ों के, उत्तराखंड के। अभी पहाड़ों में घुसे नहीं और ये देखो इतने भयंकर नज़ारे देख रहे हो। ओह अभी तो पहाड़ों में घुसे ही नहीं है। क्या मस्त व्यू लग रहा है। पूरा पहाड़, उससे ऊपर से फॉग, पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल फॉग सा हो रखा है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कैमरे में या नहीं, बट आई होप कि दिख रहा होगा क्योंकि काफ़ी क्लियर व्यू है। सामने कुछ भी नहीं है। ये देखो अभी तो भाई बाकी है। अभी तो भाई अभी हम हैं ऋषिकेश में और हम आए पेट्रोल भरवाने के लिए। हमें एक पंप दिखा यहाँ पे और यहाँ पे भीड़ देखो भाई साहब। सिर्फ और सिर्फ बाइक है। फाइनली ऋषिकेश पार हुआ। बहुत जाम था यार। और ये देखो बद्रीनाथ 291 एंड केदारनाथ 223 किलोमीटर। अब यहाँ से एक्चुअल पहाड़ ये देखो स्टार्ट हो रखा है यार। ऋषिकेश में बहुत जाम थी यार। 7 किलोमीटर पार करने में 40 मिनट लग गए मुझे। धीरे 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 भाई साहब। अब यहाँ से आएगी थोड़ी ठंडक। गर्मी वो सही है। सुबह तो बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लग रही थी जब गाड़ी चला रहा था तो। और ऋषिकेश घुसते घुसते भाई साहब गर्मी। अभी तो 11 बजे है, पता नहीं अभी और कितनी गर्मी होगी। फ़िलहाल हम पहाड़ों में आ चुके हैं। ऋषिकेश हमने क्रॉस कर लिया है और ये जो रोड है ये रोड सीधा जाएगा आपका रुद्रप्रयाग के तक। रुद्रप्रयाग से फिर मुझे लेना पड़ेगा राइट, आई बिलीव, यस राइट मुझे लेना पड़ेगा। ये रोड सीधा जाएगा रुद्रप्रयाग, मुझे कहीं लेफ्ट राइट नहीं लेना। भाई ये देखो कितना तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है यहाँ पे। रोड बिल्कुल 1 वे हो गया 2 वे से। ये देखो, देख रहे हो पूरा लैंडस्लाइड होकर रोड पे आ गया था। अभी बज गया है 12 और अभी हम पहुँचे हैं पता नहीं कहाँ। भाई मैंने मैप हटा दिया है क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल 100 किलोमीटर सीधा है और अभी हम किस जगह हैं बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जहाँ भी हो ये व्यू देखो आप, देखो। ओहो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल पहाड़ों को काट के रोड बनाया है। क्या कारीगरी है, देख रहे हो। ये देखो बिल्कुल ऐसे 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 पूरे उस पहाड़ से उस पहाड़ हमें जाना है। अभी बस यहाँ से देवप्रयाग जो है वो 22 किलोमीटर है, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। सो बस पहुँचने वाले हैं देवप्रयाग और फिर आपको दिखाते हैं 2 नदियों का संगम। बहुत ही सुंदर व्यू आता है। अभी पहुँचूँगा आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी ये देखो भाई साहब, ये देखो पहाड़, फॉग। भाई साहब पहाड़ों पे मौसम हर सेकंड बदलते हैं। एक तरफ धूप है तो एक तरफ फॉग है। बताओ। दिस इज़ देवप्रयाग। और आओ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, लेट्स सी। बज रहे दोपहर के 2
बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज। दिस इज अमेजिंग, लुक एट दिस। वो दिस इज देवप्रयाग संगम। दो नदियों का संगम होता है यहाँ पे, एक है अलकनंदा नदी, एक है भागीरथी नदी, और ये जो आगे नदी देख रहे हो ये हुई गंगा नदी। ये गंगा नदी जाती है आपका ऋषिकेश हरिद्वार। लुक एट द व्यू मैन, मज़ा आ गया भाई आज का दिन तो। अभी हम लोग श्रीनगर आ चुके हैं और यहाँ से 100 किलोमीटर रहता है। और बाकी ये व्यू देखो आप, देखो शी कितना। अभी हम पहुँच गए हैं माँ धारी देवी टेम्पल। ये है माँ धारी देवी टेम्पल, जिनको उत्तराखंड देवभूमि का रक्षक माना जाता है। जो क्या नाम है, केदारनाथ में जो तबाही आई थी उसे बोलते हैं कि यहाँ पे जो माँ धारी देवी का जो टेम्पल था उसके अंदर जो उनकी प्रतिमा थी उसको लोग हटा रहे थे। उसी साल केदारनाथ में बादल फटा था और इतनी बड़ी तबाही आई थी। सो धारी देवी को उत्तराखंड देवभूमि का रक्षक माना जाता है कि उत्तराखंड की रक्षा करती है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं चोपटा तुंगनाथ वाले रोड पे। जब आप उधर से रुद्रप्रयाग से जब श्रीनगर से आप आगे आओगे तो आपको एक जगह आता है कुंड से दो रास्ते जाते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। लेफ़्ट रास्ता जाता है केदारनाथ, राइट रास्ता जाता है चोपटा तुंगनाथ। मैं आपको दिखा नहीं पाया उस टाइम, मेरा कैमरा ऑफ था, तो अभी मैं दोबारा से दिखा दूँगा। तो अगर केदारनाथ जाना है तो आपको लेफ़्ट जाना होगा, चोपटा जाना है तो आपको राइट जाना होगा। तो मैंने राइट ले लिया, अभी मैं चोपटा वाले रूट पे। और यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है तकरीबन 44 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 1 घंटे 10 मिनट का। लेट्स सी पहुँच ही जाएंगे अब तो, लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं। जो मेरा एक्सपेक्टेड टाइम था उससे मैं 1-1.5 घंटे पीछे चल रहा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेड टाइम था 3 बजे का, क्योंकि मुझे निकलते लेट भी हो गया। मैं निकला तो सुबह 4:30 बजे, अभी हो रहे 4:45, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे से बाइक चला रहा हूँ। और चोपटा तुंगनाथ का जो रास्ता है, आप कितनी भी तेज़ बाइक चला लो 14 घंटा तो आपको लगना ही लगना है। 13.5 से 14 घंटा आपको लगना ही लगना है, ठीक है। आप बाइक भगा सकते हो अपने घर से ऋषिकेश तक, लेकिन ऋषिकेश के बाद जैसा पहाड़ बोलेगा वैसे आपको भागना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं भाग सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर चोपटा बाइक से जा रहे हो तो कोशिश करो आप थोड़ा जल्दी निकलो और उस हिसाब से पहुंचोगे, ठीक है। बाकी अब पहुंचते हैं चोपटा और फिर मिलते हैं आप लोगों से। राधे राधे दोस्तों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। और कल मैं ब्लॉग बना नहीं पाया, शाम का दिखा नहीं पाया कि मैं रुका कहाँ था, क्योंकि GoPro की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, ठीक है, इसलिए रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। और अभी मैं रुका हूँ चोपटा से 5-6 किलोमीटर पहले, ठीक है। हुआ ये कि रात में जब मैं बाइक चला रहा था ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, हाथ बिल्कुल जम से गए थे, ठीक है। इसलिए मैंने 5-6 किलोमीटर पहले एक होटल पे अपना स्टे कर लिया। तो चोपटा में होटल है, ठीक है। आप बिल्कुल चोपटा पे भी रुक सकते हो, चोपटा से पहले भी रुक सकते हो। चोपटा के पास रुकोगे तो वहाँ पे आपको थोड़े होटल थोड़े महंगे मिलेंगे, 2000, 2200, 2500 ऐसे। मैंने 5 किलोमीटर पहले और ना होटल ले लिया तो मुझे ये पड़ा 1200 पर नाइट का, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। अभी मैं बिल्कुल नहा धो के फिट हूँ। अभी हम निकलेंगे चोपटा तुंगनाथ की ट्रैकिंग पे, फिर चंदशिला की ट्रैकिंग पर भी, ठीक है। और बाकी अगर आप चोपटा या तुंगनाथ आ रहे हो तो आई विल रिकमेंड आप एक पावर बैंक ज़रूर लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पर तो ना लाइट है और यहाँ पे ना ही नेटवर्क है। हालांकि यहाँ पे जो भी होटल है सब पे वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन वाईफाई भी वैसा चलता नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर चलता है। तो आप उससे कॉलिंग वॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप पावर बैंक जरूर लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है। और जितने भी होटल वाले हैं वो लोग बिल्कुल सोलर का यूज करते हैं, दिन में सोलर चार्ज करते हैं, रात में उसे 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लाइट उसी से चलती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं, चाय पीते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं, उसका फिर ट्रैकिंग पर निकलते हैं। और फिर चोपटा तुंगनाथ की ट्रैकिंग, फिर चंदशिला की ट्रैकिंग। और टाइम मिला अगर 12 बजे से पहले सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे बद्रीनाथ की ओर, ठीक है। तो चलते हैं। बाकी आप देखो ये मेरा रहा रूम,
छोटा सा रूम है, बहुत बड़ा रूम नहीं है। और ये मुझे पड़ा 1200 रुपये का, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है, सीज़न में थोड़ा सा महंगा मिलता ही है। बाकी आप ये देखो व्यू मेरे कमरे से बाहर का, ये देखो, ये मेरा होटल, यहाँ पर मैं रुका हूँ। और ये देखो सामने नज़ारा देख रहे हो, सामने वो पहाड़ देखो, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सामने पहाड़ में बिल्कुल बर्फ़ है। और जो सूरज की जो लाइट पड़ रही है बिल्कुल चमक रहा है सामने, बिल्कुल वो देखो दिख रहा है, ये है मेरा लाइट। ठीक है, बाकी निकलते हैं और बाकी आपको आगे का नज़ारा व्यू सारी चीज़ें दिखाते हैं। ओके, बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे ये 5 भाई लोग मिल गए नैनीताल के, इन्हीं लोग के साथ जा रहा हूँ। रात में इन्होंने के साथ बैठ के बातें करी, खाया पिया, चाय पिया, अब इन्हीं के साथ निकल रहा हूँ। चले भाई लोग, निकले चलो निकलते हैं। Let's go। मैं निकला था अकेला, यहाँ पहुँचते पहुँचते 5 मिल गए। अब जा रहे हैं 5। और ये देखो अब नज़ारा, कोई शब्द बताओ भाई, कोई शब्द बताओ इसके लिए, कुछ भी बोल लो सब कम पड़े।